नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में एक कहानी है। पहली तस्वीर की बात करते हैं। बक्सर में लिट्टी चोखे का अनूठा मेला लगा, जिसमें श्रद्धालुओं ने अपने हाथ से लिट्टी चोखा बनाया और उसका भोग भी लगाया। बक्सर के इस मैदान में लिट्टी चोखे का मेला सा लगा है। अपनी अपनी गठरी लिए पहुंचे ये श्रद्धालु लिट्टी और चोखा तैयार करने में जुटे हैं। कोई आटा गूंथ रहा है तो कोई सत्तू तैयार कर रहा है, तो इधर कोयला और गोबर के उपले से आग जलाने की कोशिश में धुआं उठने लगा है, तो इधर अंगीठी जल गई और उस पर कच्ची लिट्टी को पकाने की कोशिश हो रही है। एक पावन पर्व है हमारा बहुत। आप नजर उठा के देखेंगे पूरे जिला के लोग यहाँ पे आके एक साथ एकजुट होकर एकता का प्रतीक दिखाते हैं। पर्व हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कहते हैं बक्सर की इस पावन धरती पर त्रेता युग में भगवान राम ने कई लीलाएं की थी। उनकी याद में हर साल पंचकोशी मेला लगता है, तो समापन पर भक्तगण बड़े चाव से लिट्टी चोखा बनाते हैं और प्रभु को चढ़ाते हैं और फिर उसे चखते भी हैं। कहानी यही है कि मतलब कि रामचंद्र जी आए थे और तड़का को मारे थे और मार के यहाँ पर भी लिट्टी चोखा खाए थे। यही कहानी है। इसी परंपरा का निवारण। हाँ, इसी परंपरा का निवारण है। बक्सर की परंपरा और मान्यताएं अपने आप में निराली है, जिसे बक्सर के बाशिंदे आज भी उसी शिद्दत के साथ मनाते हैं जिस तरह कभी उनके पूर्वज मनाया करते थे। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। छपरा का एक पेड़ बिछड़ों को अपनों से मिलाता है। इस पेड़ की प्रसिद्धि इतनी है कि हर किसी की उम्मीदें इस पेड़ से जुड़ गई हैं। बैर के इस सूखे पेड़ की टहनियों पर पत्तों की बजाय चारों तरफ कपड़े ही कपड़े टंगे नजर आ रहे हैं। किसी का रंग लाल है तो काले कपड़े का टुकड़ा भी यहाँ टंगा हुआ है। दरअसल छपरा के उल्हनपुर गांव का ये पेड़ अब तक न जाने कितने बिछड़ों को अपनों से मिला चुका है, तभी तो इस स्थान का नाम बैरिया बाबा पड़ गया। अब जब भी गांव में किसी की गुमशुदगी की खबर आती है, उसकी याद में उसके कपड़े इस पेड़ पर टांग दिए जाते हैं। उसके घर में जल्द ही खुशियाँ लौट आती हैं। जो आदमी भूला जाता है, जिंदा रहता है, तो यहाँ पे उसका कपड़ा लेके डाल दो, वो खुद ब खुद आ जाता है। कभी ऐसा कभी सुना कि कोई किसी का बुरा आदमी आ गया हो? सुने हैं, बहुत बार सुने हैं। बैरिया बाबा यानी कि बैर का ये पेड़ दिन ब दिन कपड़ों के टुकड़ों के वजन से झुकता जा रहा है, तो इसके साथ ही गांव वालों की ये मान्यता भी मजबूत होती जा रही है जो इस पेड़ से जुड़ी हुई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। हजारीबाग के इंटरनेशनल फुटबॉलर झालू कुमारी सिर पर बोझा ढोने को मजबूर है। उसके गोल पर कभी दर्शक तालियां पीटते रहते थे, लेकिन किस्मत ने उसे मझधार में लाकर छोड़ दिया है। कभी खेत में पसीना बहाती है तो अगले ही पल सिर पर बोझ उठाकर चल पड़ती है। बच्चों की भूख मिटाने के लिए चूल्हा फूंकना पड़ता है, तो घर गृहस्थी के काम से फुर्सत मिलते ही जाग उठता है फुटबॉल प्रेम। यही फुटबॉल कभी झालू कुमारी का पहला प्यार था, जो 7वीं क्लास से शुरू हुआ था, फिर स्कूल और जिला होते हुए राज्य और देश के बाहर पहुंचा। झालू कुमारी ने साल 2013 में फ्रांस में गोल दागकर सनसनी मचा दी थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 2017 में घर वालों ने शादी कर दी और तब से झालू अपनी नन्ही परी और पति के साथ घर का चूल्हा चौका संभाल रही है। सबसे पहले झारखंड स्टेट पर खेले, झारखंड स्टेट से सिलेक्शन हुआ तो नेशनल खेले, नेशनल खेलने के बाद इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन हुआ। इंटरनेशनल फ्रांस में हुआ, जो फ्रांस में डेनमार्क, रोमानिया, ब्राजील देशों से खेले। झालू ने अपनी प्रतिभा के बल पर देश और दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया, कई खिताब हासिल किए और चमचमाते सर्टिफिकेट भी जीते, लेकिन मुफलिसी और बदकिस्मती ने कभी
पीछा नहीं छोड़ा। मेरे जैसा खिलाड़ी को सरकार नौकरी नहीं देंगे तो कैसा खिलाड़ी को नौकरी देंगे? जो स्टेट खेल लेता है उनका नौकरी हो जाता है, लेकिन हम इंटरनेशनल खेले लेकिन मेरा आज तक नौकरी नहीं हुआ। झालों के गोल पर कभी झारखंड से लेकर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी खुशी से मचल उठते थे, लेकिन वही झालो आज फुटबॉल मैदान से बाहर होकर जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर हो गई है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। नवादा के चौक चौराहों पर कचरा फैलाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा शख्स भी है जिसे आपके जूठे प्याले को उसके सही ठिकाने तक पहुंचाने की चिंता है। तन पर मैले कुचले कपड़े हैं, लेकिन चेहरे पर हरदम मुस्कान तैरती रहती है। न खुद का नाम ठीक से याद है और न ही घर का पता, लेकिन इस शख्स को कूड़े का पता जरूर मालूम है। तभी तो नवादा कलेक्ट्रेट चौक की इस चाय दुकान पर पढ़े लिखे और समझदार लोगों की भीड़ के बीच यही वो इकलौता शख्स है जो कूड़े कचरे को चुन चुन कर उसकी सही पते पर यानी डस्टबिन में डाले जा रहा है। करने से आया है और अपने मन से काफी सम उठाता है और फिर अपने उठा के चल देता है। आप लोग फिर एवज में क्या देते हैं उसको? कुछ हम लोग तो चावल नहीं बेचते हैं, अपने मन दिमाग थोड़ा संतुलन खो चुका है। मतलब साफ सुथरा यहाँ पे करता है? हाँ, थोड़ा सा मैंने गंदा नहीं रखता है। इस चाय दुकान पर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेने वालों की भीड़ है। सब चाय पीते हैं और खाली प्याली को सड़क पर यूं ही फेंक जाते हैं, लेकिन यही वो शख्स है जो उपयोग हो चुके इन प्यालियों को उसके सही ठिकाने तक पहुंचाता रहता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। पूर्णिया के शातिर धंधेबाजों ने शराब तस्करों का नया रास्ता ढूंढ लिया है। कार के गेट से छिपाकर शराब की बोतलों की तस्करी हो रही है। शातिर तस्करों ने महाराष्ट्र नंबर की इस कार को नशे की कार बना डाला। जिधर हाथ डालिए उधर ही आपको शराब की एक से एक बोतल जरूर मिल जाएगी। ऐसी जगह पर गुप्त बॉक्स में नशे की बोतलें छिपाई गई हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। कल रात भी एक टेम्पो और एक सिविक गाड़ी में जिसमें छुपा हुआ चेंबर था उसमें शराब जब्त किया गया है। गेट के अंदर ऐसा ही एक तहखाना मिला जिसके अंदर शराब की बोतलें छिपी हुई थीं। तरीका अपनाते हैं तो उत्पाद महकमा भी तस्करों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। कटिहार में फेरी सेवा शुरू होने से बिहार और झारखंड की दूरी घट गई है। अब जल जहाज के जरिए कटिहार और साहिबगंज के बीच सफर आसान हो गया है। मनिहारी बंदरगाह से दर्जनों मालवाहक ट्रक, कार और जीप के साथ आम लोगों के लिए ये जल जहाज चल पड़ी साहिबगंज की। 15 मिनट बाद झारखंड का गरम घाट इस फेरी सेवा का पहला पड़ाव होगी, तो वहां से 40 मिनट का सफर तय कर आप अंतिम स्टॉपेज समदा घाट तक पहुंच पाएंगे। फिर वहां से जल जहाज वापस कटिहार के मनिहारी घाट की ओर लौटेगी। जैसे ट्रेन में स्टेशन होता है ना, एक गरम घाट स्टेशन होगा, फिर समदा जाएगा, फिर समदा से वापस गरम घाट, फिर यहाँ आएगा। तो यात्री जहाँ जाना चाहे, जहाँ रुकना चाहे वहाँ वो रुक सकते हैं। कटिहार और साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर शुरू हुई इस फेरी सेवा ने बिहार और झारखंड के बीच की दूरी चंद मिनटों में तो समेट ही दी है, साथ ही दोनों राज्यों के बीच परिवहन और व्यापार को और आसान बना दिया है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। गोपालगंज के कई मोहल्ले में ठंड के मौसम में भी पानी में डूबे हुए हैं, तो इस बजबजाते पानी में आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मॉनसून गुजरे कई महीने होने को हैं, लेकिन गोपालगंज के सरैया मोहल्ले में जमा पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा। जादवपुर चौक से सरैया मोहल्ला होते हुए ब्रह्म चौक को जोड़ने वाली सड़क पर सालों भर नाले का गंदा पानी इसी तरह से बहता रहता है। मंदिर जाना हो, मस्जिद जाना हो,
या फिर किसी काम से बाहर जाना हो, बजबजाती हुई सड़क पर गंदे पानी के बीच से गुजरने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लोगों की इतनी परेशानी हो रही है, लोग परेशान होकर आते हैं जाते हैं, आपके सामने सारा देख रहे हैं। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग मस्जिदों में जा रहे हैं और मंदिरों के लिए जा रहे हैं। कई पर्व त्योहार बीत गए लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं बैठा। सड़क पर जमा गंदे पानी ने सरैया मोहल्ले के बाशिंदों की जिंदगी मुश्किलों से भर दी है। कभी इस पानी में गिरकर किसी को चोट लग जाती है तो इस गंदे पानी की वजह से अक्सर आसपास के मोहल्लों में कई तरह की जानलेवा महामारियां फैलती रहती हैं। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज। लोहरदगा की शंख नदी साल के अंतिम दिनों में भी पानी से लबालब है, जो बेहतर खेती बाड़ी के लिए शुभ संकेत हैं। तो ये मनोरम नजारा हर किसी का दिल जीत लेता है। लोहरदगा की लाइफलाइन शंख नदी इस साल दिसंबर के महीने में भी पानी से लबालब है। तो सर्द हवा के झोंकों के बीच ये छोटे छोटे बच्चे शंख नदी के गुनगुने पानी में डुबकी लगाते देखे जा रहे हैं। पानी से भरी शंख नदी और इस मनोरम नजारे को देखकर तो सुखद एहसास हो ही रहा है। ये पानी लोहरदगा के किसानों के लिए भी खुशखबरी लेकर आया है। इस पानी से न सिर्फ सूखे खेतों की प्यास बुझ सकेगी बल्कि किसानों की बदहाली भी मिट सकेगी। शंख नदी का जो जल स्तर है वो सूख जाता था और दिसंबर माह में इसका जल स्तर काफी कम होने लगता था। वहीं इस वर्ष हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसके विपरीत देखा जा रहा है। दिसंबर के माह में शंख नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। पिछले साल तक मॉनसून जाते जाते शंख नदी में एक बूंद पानी नहीं बचता था, लेकिन इस साल के अंत में भी शंख नदी में पानी की ये बढ़ती धारा बेहद सुखद संदेश दे रही है। अदिति, न्यूज़ 18, लोहरदगा। पटना में पारा गिरता जा रहा है तो गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वेटर बुनने वाली एक मशीन बड़े काम की साबित हो रही है। सुल्तान परवीन के हाथ मशीन पर चलते जा रहे हैं और रंग बिरंगे धागों से जुड़कर डिजाइनर स्वेटर बुनता जा रहा है। यही वो मशीन है जो आपकी पसंद, आपकी फिटिंग और आपके फेवरेट रंग के धागों से आपका डिजाइनर स्वेटर तैयार कर सकता है, वो भी महज 2 घंटे के अंदर। पटना के लहासा मार्केट में स्वेटर बनाने की ये मशीन इन दिनों आम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तैयार मशीन द्वारा होता है जी, और इसमें जो है कि जो नाप देते हैं उस हिसाब से बनाते हैं हम लोग। लंबाई चौड़ाई जो उनका है तो सुई के हिसाब से लंबाई चौड़ाई निकालकर। हर किसी के शरीर पर फिट आने वाले कपड़े आसानी से नहीं मिलते, तो सर्दियों में अपने साइज और पसंद का गर्म कपड़ा पहनना और मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस मशीन ने इन सारी मुश्किलों को दूर कर दिया है। सबसे बड़ा बात है कि पटना में साइज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है लोगों का। एक स्वेटर ब्रांड में अगर जाते हैं आप तो 2000, 3000, 5000 के रेंज में आता है और हमारे पास 1000-1200 के रेंज में किसी भी साइज में अवेलेबल हो जाएगा। पटना में जिस तेजी से पारा गिरता जा रहा है उसी तेजी से गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वेटर बनाने वाली ये मशीन आप हर तरह की डिमांड को आसानी से पूरी कर सकती है। नैन्सी, न्यूज़ 18, पटना। बेगूसराय की झुग्गी झोपड़ियां ठंड में जद्दोजहद कर रही हैं। सर्द हवा के झोंकों ने यहां के बाशिंदों की जिंदगी में हजार मुश्किलें भर दी हैं। अपने छोटे से बच्चे के साथ बेगूसराय की बसंती देवी इस झुग्गी झोपड़ी के बाहर ठंड से जंग लड़ने की जद्दोजहद कर रही हैं, तो झोपड़ियों के इस मोहल्ले के अन्य बाशिंदों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इस साल की बाढ़ में अपना आशियाना गंवाने वाले आसपास के बाढ़ पीड़ितों ने इन झुग्गी झोपड़ियों में पिछले कई महीनों से शरण ले रखी है, लेकिन जैसे जैसे पारा गिरता जा रहा है वैसे वैसे सर्द हवा के झोंके सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। खा पिए के दिक्कत रहे, हमरा सरकार मदद नहीं कलखिन, न रहे के व्यवस्था कलखिन, न पानी निकाले के व्यवस्था कलखिन। बाल बच्चा दिक्कत काट के रोड पर दुख मर कर रही है।
एक तो सर्दी का सितम, ऊपर से मासूम बच्चों की फिक्र। आखिर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ये बाशिंदे इस भरी ठंड में जाए भी तो कहां जाएं? संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। खगड़िया में बढ़ती ठंड ने जीना मुहाल कर रखा है तो रैन बसेरों पर ताला लटका हुआ है। ऐसे में ठंड से ठिठुरते मुसाफिर जाएं तो कहां जाएं? खगड़िया में दिनों दिन पारा लुढ़कता जा रहा है। इस ठंड में जहां घर के अंदर ठिठुरन पीछा नहीं छोड़ रही है, तो खगड़िया आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए बस स्टैंड में खुला ये रैन बसेरा प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। इस रैन बसेरे के अंदर कुछ चौकियां तो लगा दी गई है, लेकिन न गद्दे हैं और न कंबल। दिन में इस पर पुलिस वालों का कब्जा रहता है, तो रात में इसका ताला बंद कर दिया जाता है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए समय गुजारने के लिए मुसाफिरों के पास और कोई चारा नहीं बचता। रात कोई नहीं खुलता है, पैसेंजर सब आता है तो यहाँ बस बैठल रहता है, गाड़ी घोड़ा में बैठल रहता है। रात कोई बहुत दिक्कत होता है, खोलना चाहिए। रात को पैसेंजर बैठल रह जाता है गाड़ी में बड़े रात, ठंडी के मौसम में बहुत दिक्कत होता है। खगड़िया आने जाने वालों का रोजाना तांता लगा रहता है। इन्हीं मुसाफिरों को आश्रय देने के लिए खगड़िया नगर परिषद ने ये 2 मंजिला रैन बसेरा बनाया था, लेकिन कुव्यवस्था ने इस आश्रय स्थल का बुरा हाल करके रख दिया है। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया। अनलॉक के दौर में गया रेलवे स्टेशन की डॉर्मेट्री तो खुल गई है, लेकिन अब तक कोई सैलानी वहां नहीं पहुंचा है और ऐसे में ज्यादातर बेड खाली पड़े हैं। गया रेलवे स्टेशन की चमचमाती डोरमेट्री सैलानियों का इंतजार कर रही है। इसमें कई गद्देदार बेड लगे हैं, सामान रखने के लिए अलमीरा है, तो हर तरह की तमाम अन्य सुविधाएं भी मौजूद है। लेकिन कोरोना काल में न पर्यटक आ रहे हैं और न इस डोरमेट्री के बेड बुक हो पा रहे हैं। हालांकि पिछले साल तक इस डोरमेट्री में एक बेड भी मिलना मुश्किल होता था, तो इसके लिए काफी पहले से एडवांस बुकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन कोरोना काल में इसे बंद किया गया था। हाल में जब से इसके दरवाजे खुले हैं, तब से पर्यटकों का इंतजार हो रहा है कि बुकिंग का रेशियो बहुत ही कम है। कल एक एग्जामिनेशन था तो हमारे यहाँ बुकिंग अच्छी हुई थी। अनलॉक के दौर में गया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि सैलानियों की आवक बढ़ने से गया रेलवे स्टेशन की ये डोरमेट्री भी गुलजार हो सकेगी। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। जल्द लौटते हैं कुछ और तस्वीरों की कहानी के साथ।